हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में मैं आपके सोकिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करूँगी कि आपको कौन सी लेयर में कितनी सोकिंग रखनी है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो केक है उसको बनाना। तो यहाँ पर हमने ली है ये 1 पाउंड की स्पॉन्ज। तो यहाँ पर आज का हमारा जो फ्लेवर है वो पाइनएप्पल फ्लेवर में है। और कस्टमर की डिज़ाइन को लेकर कोई डिमांड नहीं थी, उनको किसी भी ओकेशन के लिए केक नहीं चाहिए था, उनको सिर्फ़ खाने के लिए केक चाहिए था। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने अपनी मन मर्जी की है, जैसा मैं चाहती थी वैसा मैंने इस डिज़ाइन को, इस केक को बनाया है। तो यहाँ पर हमने इसको 3 लेयर्स में कट किया है और तीनों लेयर्स आप देख रहे हो हमारी काफ़ी अच्छी खासी जो हैं मोटी हैं, आधे इंच से थोड़ी ज़्यादा जो है हमारी तीनों लेयर्स आराम से कट हुई थी। तो ये केक टिन का ही कमाल होता है कि आपकी लेयर्स मोटी पतली जो है कटती हैं, अगर आप अच्छे से केक टिन सेलेक्ट करते हो। तो यहाँ पर सोकिंग आप देख रहे हो, मैंने जो बॉटम वाली हमारी लेयर है उसमें मैंने कितनी कम सोकिंग की है। तो यही आपको ध्यान देना है। अगर आप 3 पाउंड का जो 2 पाउंड का केक बना रहे हो और हाइट में बना रहे हो, तब आपको सोकिंग का बहुत ध्यान रखना है। बॉटम की लेयर को आपको हमेशा ही कम सोक करना है, क्योंकि जो हमारी टॉप की लेयर्स होती हैं, अगर 4 लेयर्स में कट कर रहे हो तो टॉप की तीनों लेयर्स का वेट जो है हमारी बॉटम की लेयर पर आता है। तो अगर यहाँ पर हमने ओवर सोकिंग कर दी उसकी, तो वो जो हमारी स्पॉन्ज है बॉटम की वो गीली हो जाएगी और वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी और हमारा केक जो है टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ताकि आपको भी जो है कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर जो टॉप की लेयर थी उसको मैंने स्टिकी पार्ट को थोड़ा सा हटाया था, डोम शेप को थोड़ा सा फ्लैट किया था। तो जो हमारा वो पीस निकला था उसको भी मैंने बाद में हमारी जो केक है उसकी लेयरिंग में भी असेंबल कर दिया था, ताकि हमारे जो केक का वेट है वो ऊपर नीचे ना हो। तो ये हमारा जो आज का डिज़ाइन है तो उसमें मैंने ज़्यादा नोज़ल वर्क नहीं करना था, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है प्री मिक्स लिया है। क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको इसमें नोज़ल वर्क ज़्यादा करना है, तो आप प्री मिक्स थोड़ा कम ले सकते हो। तो मैंने आज का जो हमारा केक है मोस्टली मैं हाफ़ केजी के लिए 160 ग्राम प्री मिक्स लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे पता था कि मैंने नोज़ल वर्क नहीं करना है, मैंने कोई बॉर्डर नहीं क्रिएट करना है, ना टॉप पर ना बॉर्डर पर, बॉटम में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 170 ग्राम प्री मिक्स का यूज़ किया है। तो ये चीज़ें आपको पहले ही ध्यान में रखनी है। तो कस्टमर तो वैसे वेट नहीं देखते हैं, पर कोई कोई कस्टमर होते हैं अगर पूछ भी ले हमसे, कह भी दे कि हमें वेट करके बताओ आपके केक का, कि कभी कभी कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिसमें हमारा केक जो है छोटा दिखाई पड़ता है, कुछ में हमारा जो डिज़ाइन है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारा केक बड़ा दिखाई देता है। तो अगर कस्टमर केक का वेट भी कर लें तो उनको जो है सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हमने जितना बोला था उतना ही हमारा केक है। तो इसीलिए मैंने जो केक है कम वेट ना उसका हो जाए, तो इसीलिए मैंने प्री मिक्स यहाँ पर 170 ग्राम लिया है। तो ये चीज़ें आपको, हर चीज़ को आपको हर केक को बनाते वक्त दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर मैंने इसकी क्रोम कोटिंग अच्छे से कर दी है और जो हमारी टॉप की लेयर थी उसको मैंने उल्टा करके रखा है। तो जो अगर हम उसको भी उल्टा करके रखते हैं तब भी हमारे केक की शेप जो है, हाइट जो है थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर अच्छे से क्रम कोटिंग करके मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था और उसके साथ ही मैंने इसकी जो है फाइनलाइजिंग स्टार्ट कर दी थी। तो ये केक जो था मुझे शाम को ही देना था, 2-3 बजे के करीब। तो मैंने इसे सुबह मॉर्निंग में ही 10 बजे के करीब जो है रेडी करके रख दिया था। ये अच्छे से चिल्ड हो गया था। अगर केक चिल्ड है तो टेंशन बिल्कुल नहीं रहती है, क्योंकि गर्मियाँ हैं, केक का सेट होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अदरवाइज़ अगर आप गाड़ी में भी केक को डिलीवर करते हो या बाइक पे डिलीवर करते हो तो केक आपका जो है आराम से मेल्ट हो जाएगा। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसीलिए मैंने इसको पहले ही बनाकर, ये सारा काम छोड़कर मैंने पहले केक को रेडी किया है। अगर आपके पास रेडी करने का टाइम नहीं है तो आप सिर्फ क्रम कोटिंग करके भी इसको रख सकते हैं। उसके बाद फाइनलाइजिंग आप इसकी चाहे कस्टमर को देने से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारी फाइनलाइजिंग है वो हमने की है ऑफ वाइट कलर की क्रीम से।
तो ऑफ वाइट कलर आपको मैंने काफ़ी बार बताया है कि आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर टॉप पर मैंने पहले क्रीम अप्लाई कर दी थी और साइड वॉल्स पर मैंने बाद में अप्लाई की थी। तो यहाँ पर कॉम से आप टॉप की जो आपकी फिनिशिंग है वो अच्छे से आप कर सकते हो। यहाँ पर हमने सॉफ्ट वाला जो हमारा प्लास्टिक का स्क्रैपर होता है, यहाँ पर उसका मैंने यूज़ किया है। तो अगर आपको फाइनलाइजिंग अच्छे से नीट नहीं आपकी आ रही तो आप सॉफ्ट स्क्रैपर का यूज़ करके आप जो है इसकी फाइनलाइजिंग अच्छे से कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सॉफ्ट स्क्रैपर को पानी में डिप करके भी उसकी जो है उससे भी आप फाइनलाइजिंग कर सकते हैं। उससे आपकी जो फाइनलाइजिंग है बहुत अच्छी और नीट होती है। तो यहाँ पर मैंने टूथपिक का यूज़ करके यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं और बाद में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैंने कौन सा डिज़ाइन बनाया है और किस लिए मैंने यहाँ पर लाइंस ड्रॉ की हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पर रोजेस क्रिएट किए हैं, वो हमने रोज़ नोज़ल से बनाए हैं। तो यहाँ पर हाफ़ रोज़ जो है आपको बनाने हैं। तो ये डिज़ाइन काफ़ी देर से मेरे दिमाग में था और ट्रेंडिंग भी है ये डिज़ाइन। तो मैंने सोचा कि इस केक पर अपनी मनमर्जी करनी ही है, तो ये मैं क्यों ना कुछ नया ट्राई करूं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाया है। तो ये डिज़ाइन से अगर आपके माइंड में भी है ये डिज़ाइन बनाने का, तो मुझे कुछ ये डिज़ाइन बनाकर कुछ खुशी ज़्यादा नहीं हुई है, क्योंकि ये साइड वॉल्स पर आप कम काम कर देते हो और टॉप पर फिर आपको टेंशन रहती है और टॉप पर क्या करें अब। तो मेरे साथ भी यही हुआ, साइड वॉल्स पर मैं जैसे जैसे खाली खाली लग रहा था, जहाँ जहाँ भी खाली लग रहा था मैंने वहाँ वहाँ पर जो है यहाँ पर फ्लावर्स बनाए हैं। बट जब टॉप की बात आई, सारा केक रेडी हो गया और टॉप मुझे खाली लग रहा है, इस पर मैं क्या रखूँ अब, क्योंकि ना तो बर्थडे का टैग लगाना था ना एनिवर्सरी का टैग था, तो क्या टॉप पर क्या करूँ। तो फिर मैंने टॉप पर भी जो है ऐसे ही फ्लावर्स बना दिए थे। तो उसके बाद मुझे फिर खाली खाली कुछ लग रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पर जो है थैंक यू ड्रॉ कर दिया था। तो उसके बाद हमारे केक का फाइनल लुक ये है। अच्छा लगा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ।